तो वो नहीं कर सकती। और वो कब तक नहीं कर सकती? जब तक कि वो सेंटर गवर्नमेंट से क्या न ले ले, अप्रूवल न ले ले। Company registered with this section may convert itself into a company of any other kind only after complying with such condition as may be prescribed under Rule 21 and 22 of the Company Incorporation Rule 2014। एक सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को दूसरी कंपनी के अंदर कन्वर्ट करा सकती है, बट आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि रूल 21 और रूल 22 के अंदर बता रखी है। पॉइंट नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। Where it is proved to the satisfaction of central government that limited company registered under this section or any previous company law has been formed with any of the objectives specified in the clause A of section 8 and with the restriction and prohibition mentioned in clause B and C of the subsection, it may by license allow the company to register under this section subject to such condition as the central government deem fit, and to change its name by omitting the word limited or as the case may be private limited from the name, and thereupon the registrar shall on application in the prescribed form register such company under this section and all the provision of this section shall apply to the company। ये this section कौन सा है? सेक्शन 8 का। सेक्शन 5 हमने प्रॉपरली समझ आ गया। सेक्शन ये जो सब सेक्शन ये सब रूल 5 बताया गया है, ये समझ आ गया क्या लिखा हुआ है? नवनीता, जयंत, हाँ सर। इसके अंदर कहानी वही लिखी हुई है जो हमने अब तक पढ़ी है कि भाई जो ये सब रूल 5 है ये कह रहा है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि कोई कंपनी कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है, लिमिटेड कंपनी क्या है जो कि रजिस्टर हुई है 2013 वाले एक्ट के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, और जिसका ऑब्जेक्ट क्या है जो सेक्शन 8 क्लोज 1 के अंदर बता रखा है, या ए कह लो, क्लोज ए के अंदर बता रखा है, और जिसके ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बी जो सेक्शन 8 क्लोज बी एंड सेक्शन 8 क्लोज सी के अंदर बता रखी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इन कंपनीज को ग्रांट कर सकती है लाइसेंस। लाइसेंस ऑन सच कंडीशन, कंडीशन क्या होगी कि भाई उन्हें अपने नाम के आगे से जो ये वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड है इनको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं बाय ओमिटिंग द as the center subject to such condition as the central government deem fit and to change its name by omitting the word limited or as the case may be private limited। और उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रार इनको क्या कर देगा, प्रॉपरली रजिस्टर कर देगा सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं। सुवेक्षा समझ आ रहा है? यस सर। कोई डाउट तो पूछो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? जयंत आपका कोई डाउट? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 6 के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ग्रांट टू द company registered under this section if the company contravene any of the requirement of this section or any of the conditions subject to which license is issued or the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violate of the object of the company and prejudice to the public interest and without prejudice to any other action against the company under this act, direct the company to convert its status and change the name and add the word limited or private limited as the case may be to its name, and thereupon the registrar shall without prejudice the
any action that may be taken under subsection 7 on application in this prescribed form, register the company accordingly. इसमें क्या कह रहा है ये कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई जो ये कंपनी है सेक्शन 8 के अंदर, इसने जो ये सेक्शन 8 के अंदर प्रोविजन बता रखे हैं, सेक्शन 8 के जो प्रोविजंस हैं उनको क्या किया है, कॉन्ट्रावेन किया है, उनको क्या किया है, कॉन्ट्रावेन किया है, या फिर उनको, कॉन्ट्रावेन का मीनिंग होता है तोड़ा है, या फिर जो कंडीशन बता रखी थी लाइसेंस के लिए उन कंडीशंस को आपने फॉलो नहीं किया। तो जो आपको लाइसेंस मिला है, आपके लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, ऑर्डर देगी किस चीज का, रिवोक करने का, ऑर्डर देगी रिवोक करने का। मान लो आपका पर्पस जो था वो चैरिटेबल था, आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस से आप जो इनकम कमा रहे हो उससे पर्सनल बेनिफिट कर रहे हो, पर्सनल बेनिफिट। और जब आप पर्सनल बेनिफिट कर रहे हो ना, तो उस केस में तब भी क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है आपके लाइसेंस को रिवोक करने का, आपका लाइसेंस कैंसिल करने का। और फिर आप क्या करोगे, अपना जो स्टेटस है वो सेक्शन 8 कंपनी से अदर कंपनी में क्या करोगे, कन्वर्ट करवाओगे, अदर कंपनी में कन्वर्ट करवाओगे। क्लियर है? और जब अदर कंपनी Yes, में sir. आप, हाँ, जब अदर कंपनी के अंदर आपका जो स्टेटस है वो कन्वर्ट होगा, तो आपके अपने नाम के साथ ऐड करोगे वर्ड जो पहले रिमूव कराया था, अब उसको क्या करोगे, ऐड करोगे द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आप अपने नाम के साथ ऐड करोगे। ये कहता है अगर आपने कंडीशंस या प्रोविजंस फॉलो नहीं किए। बट ऐसा करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर पास करेगी, ऑर्डर पास करने से पहले प्रोवाइडेड दैट no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर पास करेगी तो क्या करेगी, तब तक ऑर्डर पास नहीं करेगी जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी जाए। आपको सुनवाई करने का राइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बताओ हम आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों ना करें, आपसे पूछा जाएगा, आपको बोलने का राइट दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। provided that a copy of every such order shall be given to the registrar। और जो ये ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा इसकी कॉपी जो है रजिस्ट्रार को आप दोगे, आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। वेयर द लाइसेंस रिवोक, जहाँ पे लाइसेंस जो है आपका कैंसिल कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था सबसेक्शन 6 के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाई इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट द कंपनी टू बी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट or amalgamate with another company registered under this act, provided that no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard। मान लो एक ए कंपनी थी, ए कंपनी जिसका पर्पस था चैरिटेबल, बट उसने क्या किया, वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, उसने या तो सेक्शन 8 के जो प्रोविजंस थे उनको फॉलो नहीं किया या कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, और जिनको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लाइसेंस को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। अब जब रिवोक करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको ऑर्डर दे सकती है कि या तो आप अपने आपको क्या करा लो, वाउंड अप करा लो। वाउंड अप क्या होता है, मतलब क्लोज करा लो, बंद करा लो, या फिर आप किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी, मतलब कोई बी थी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सेम ऑब्जेक्ट है, उसके साथ क्या हो जाओ, एमेलगामेट हो जाओ, उसके साथ मिल जाओ। और ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के यहाँ पर चलेगी। समझ आ गई? नवनीता, जयंत क्लियर है? स्वेच्छा क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. एनी Yes, sir. डाउट? चलो आगे बढ़ते, कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. ओके, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नवनीता समझ आ रहा है, आगे नहीं आ रहा?
वेयर, आगे पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सबसेक्शन 6, जो सबसेक्शन 6 के अंदर आपका लाइसेंस जो है रिवोक किया गया था, वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सबसेक्शन 6 and where central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered with the section and having the similar object, then, notwithstanding anything contrary contained in this Act, the central government may, by order, provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, properties, power, right, interest, authority, privileges, and with such liability, duty, and obligation as may be specified in this order. में क्या है कि भाई जब सेक्शन जो सब सेक्शन 6 था हमने पढ़ा कि भाई अगर एक कंपनी सेक्शन 8 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती या कंडीशंस को फॉलो नहीं करती तो उसके लाइसेंस को क्या कर लिया जाएगा, उसके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। अब जब रिवोक कर दिया, अब जो वो ए कंपनी थी, ए कंपनी, अब वो तो काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका लाइसेंस जो है रिवोक कर दिया गया है, तो वो सेक्शन 8 वाले जितने भी काम हैं वो नहीं कर सकती। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी के साथ क्या करेगी? हमने इसमें पढ़ा था, इसका या तो ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना बिजनेस क्या कर लो, बंद कर लो, वाउंड अप कर लो, या फिर क्या कर लो, अमेलगामेशन कर लो, अमेलगामेशन कर लो। अब जब अमेलगामेशन के लिए कंपनी जाएगी तो अमेलगामेशन किस तरह से होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी अमेलगामेशन के लिए कि भाई इसको किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या कर दो, अमेलगामेट कर दो, अमेलगामेट कर दो। और अमेलगामेशन के प्रोविजन जो होते हैं सेक्शन 2 क्लोज 32 सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है सेक्शन सब सेक्शन 8, आपको देखो इसके जब आप अमेलगामेशन करते हो ना, आप अगर मर्जर करते हो किसी कंपनी का, आप अमेलगामेशन करते हो, अमेलगामेशन करते हो या फिर डीमर्जर करते हो, आपको एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल करनी पड़ती है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है फाइल करनी पड़ती है किसको? एनसीएलटी को, एनसीएलटी को। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अगर ऑर्डर पास कर दिया वो फाइनल ऑर्डर होगा, आपको किसी तरह से अमेलगामेशन वाली जो वो स्कीम है, जो वो प्रोविजंस है, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया ऑलरेडी आपको अमेलगामेट करने का, तो आपका जो कुछ भी लिखा है नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, भाई अमेलगामेशन को लेके एक्ट के अंदर कुछ भी लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। जैसे सेक्शन 230 के अंदर लिखा हुआ है, 232 234 जो भी प्रोविजंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, अमेलगामेशन को लेके एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ आ गई? हाँ भाई नवनीता। हाँ सर। स्वेच्छा समझ आई? यस सर। हाँ नवनीता क्लियर है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सब रूल 9 के अंदर। इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विद दिस सेक्शन there remain after the satisfaction of debt and liability any asset that they may be transferred to another company registered under this section and having the similar objective, subject to such condition as the tribunal may impose or may be sold and proceed thereof credit to the insolvency bankruptcy fund form under section 224 of the insolvency and bankruptcy board code 2016। मान लो आपने कंपनी बंद करवा दी, क्लोज करवा दी, क्लोज कराने के बाद आपने जो भी डेट वगैरह थे वो पे कर दिए, उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है,
या कोई एसेट बची हुई है, तो उस एसेट को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस उस तो उस एसेट को, उस या कोई बैलेंस है, कोई कैश का बैलेंस है, उसको किसी दूसरी सेक्शन 8 के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज ट्रिब्यूनल इम्पोज। या फिर उस जो भी एसेट को सेल करके पैसा आएगा, उस पैसे को एक फंड बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड अंडर द आईबीसी कोड 2016 आप इसमें ट्रांसफर करोगे। या तो आप किसी दूसरी कंपनी को दे दोगे उस पैसे को, या फिर आप आईबीसी फंड के अंदर, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड है, उसमें क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे, अगर आपने कंपनी क्या कर दी है, वाइंड अप कर दी है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 में, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल अमलगेट with another company registered under this section and having the similar objective। जो ये सेक्शन 8 कंपनी है, सिर्फ उस कंपनी के अंदर ही अमेलगामेट हो सकती है जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट हो, जिसका क्या हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट हो सेक्शन 8 के अंदर। उसी कंपनी के अंदर आपकी ये जो सेक्शन 8 कंपनी है वो अमेलगामेट हो सकती है। अमेलगामेशन का मीनिंग पता है क्या होता है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के अंदर मिल जाना, अमेलगमेशन होना। भाई जैसे ए कंपनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि ये अमेलगमेट हो जाएगी बी के अंदर, तो इस कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ वो हो जाना, मर्ज मिल जाना जाके, तो उसको कहते हैं अमेलगमेटेड कंपनी। इसमें एक कंपनी खत्म हो जाती है, दूसरी कंपनी सेम रहती है। मर्जर क्या होता है, दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, फिर एक नई कंपनी बनती है, ए प्लस बी, दोनों कंपनी आपस में मिली और एक नई कंपनी बन गई ए बी। समझ आ गया, इसमें दोनों कंपनी खत्म हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक नई कंपनी, नया नाम नई कंपनी के साथ मिल जाता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 पढ़ते हैं। If a company make any default in complying with the requirement laid down in section, this company shall, without prejudice to any other action under the provision of this section, be punishable with fine not less than 10 lakh rupees, but which may extend to 1 crore rupees। सेक्शन 8 के अंदर अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कितना फाइन लगेगा, मिनिमम जो लगेगा वो 10 लाख रुपए लगेगा, मैक्सिमम जो लगेगा 1 करोड़ रुपया लगेगा। एंड द डायरेक्टर and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 25 lakh rupees। क्या है कि भाई अगर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आपने अगर डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट हुआ, पहले बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी के केस में कितना फाइन लगेगा, मिनिमम फाइन 10 लाख रुपए, मैक्सिमम फाइन 1 करोड़ रुपया, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उस केस में कितना लगेगा, मिनिमम फाइन 25,000 रुपया एंड मैक्सिमम फाइन 25 लाख रुपया। ये फाइन लगेगा, मोटा फाइन लगता है, दिस इज मोटा फाइन। और अगर आपने किसी ऐसे कहा कि अब किसी फ्रॉडुलेंटली तरह से काम करते हो, तो आप सेक्शन 447 फ्रॉड के केस में भी लायबल होंगे, फ्रॉड के केस में भी लायबल होंगे आपके, फिर फ्रॉड, आपके ऊपर फ्रॉड का केस भी लगेगा। फीचर्स क्या होते हैं,
ये पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या होते हैं सेक्शन 8 कंपनी के, ये बात कर लेते हैं। What are the feature of Section 8 company? Certain feature of Section 8 company can be summarized as under. पहला, it is formed for the promotion of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment and any such other object. तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? चैरिटेबल होता है, पहला फीचर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। दूसरा, प्रॉफिट इफ एनी आर अप्लाई इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट। अगर कंपनी कोई प्रॉफिट करती है तो वो सिर्फ उसका यूज किस लिए करेगी? ओनली फॉर ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। सेक्शन 8 कंपनी क्या नहीं कर सकती? डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकती, मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकती। द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी incorporated without the using the word limited and private limited। भाई यहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी नहीं है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। आप बिना यूजिंग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड भी एक सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करा सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम पेड अप कैपिटल। यहाँ पे किसी तरह की मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में भी क्या है? एग्जम्प्टेड है। एंड लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर एक जो सेक्शन 8 कंपनी है उसको प्रॉपरली काफी तरह की एग्जम्पशंस मिलती हैं। एक 1 पर्सन को कंपनी जो होती है ओपीसी, वो सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती। और एक सेक्शन 8 कंपनी जो है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी है। ये सारे के सारे जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के ऊपर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक जो भी प्रिविलेज वो लगते हैं, फीचर्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, वो सारे के सारे सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट के अंदर लग के यहाँ पर चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों यहाँ तक सेक्शन 8 कंपनी का? कोई डाउट किसी तरह से इस वाले उसमें टॉपिक में? हाँ सर। चलो, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिनिश कर देंगे चैप्टर को। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे जो भी रहेगा हमारा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में यस सर। मिलते हैं।